तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीआई टैग्स के बारे में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीआई टैग अभी तक हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्विक जो है, हम लोग इसमें क्विक रिवीजन देखेंगे, ज़्यादा पीएचडी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग जो है यह एक प्रकार का संकेतक होता है, यानी इंडिकेशन होता है, जो किसी उत्पाद की पहचान उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति को जोड़ता है। डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र या उन राज्यों प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू यानी ट्रिप्स को में परिभाषित किया गया है। इसको एक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग को 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत होता है। पंजीकृत के अवधि को समय समय पर एक बार में आगे 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंस की बात करें, अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो वो किसी तीसरे पक्ष के गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है उसको। और एक यह संरक्षित भौगोलिक संकेतक धारक को किसी अन्य स्थिति यानी किसी अन्य व्यक्ति को उस तकनीक का उपयोग करके उत्पाद बनाने से रोकने में सक्षम नहीं बनाता। तो आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि एक किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल गया है तो वो जो जीआई टैग मिला है उस धारक को किसी अन्य व्यक्ति को उसी तकनीक का उपयोग करके उत्पाद बनाने से रोकने में सक्षम नहीं बनाता है, जिसका निर्धारण उस संकेतक के मानकों में किया गया है। अगर भारत में इससे संबंधित कानून की बात करें तो माल का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, माल के भौगोलिक संकेतक विनिमय रेगुलेशन या कंजर्वेशन रूल 2002 के अंतर्गत इसको संरक्षण दिया जाता है। तंत्र की बात करें तो अगर तो इसके अंतर्गत जो है जीआई टैग जो होता है डीपीआईटी यानी उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के तहत पेटेंट डिज़ाइन ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार होता है। यह रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करता है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार चेन्नई में है। इसका क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय है, यानी पूरे भारत में है। तो बात करें अगर जीआई टैग की, तो हाल ही में सरकार ने देश भर के 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया है। इसके अलावा अगर जीआई टैग के बारे में बात करें तो भारत में कुल जीआई टैगों की संख्या, जो जीआई टैग दिए जा चुके हैं भारत में, टोटल जो है 432 जो है प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए जा चुके हैं। सबसे अधिक जीआई टैग आप देखेंगे किस राज्य में है, तो सबसे अधिक जीआई टैग आपको मिलेंगे कर्नाटका में। कर्नाटका के बाद जो है पहले स्थान पर, उसके बाद आएगा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर आएगा केरल, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है जीआई टैग सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे घटते हुए क्रम में तो सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। टोटल कितने जीआई टैग दिए जा चुके हैं अभी तक? 432 जीआई टैग दिए जा चुके हैं। सुर्खियों में रहे जीआई टैग की बात करें तो लद्दाख का रक्त कार्पो एप्रिकॉट, जिसे खुबानी कहा जाता है लद्दाख में, उसको जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर का कश्मीर पश्मीना साल, इसके अलावा बिहार मिथिला का मखाना, असम में गमोशा या गमछा, तेलंगाना का तंदूर अरहर, और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अलीबाग के सफ़ेद प्याज और पुरंदर अंजीर को जो है जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर केरला की बात करें तो केरला में ओना टुकरा एलू एक प्रकार का तिल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा बात करें तो केरल में ही स्नैप मेलन को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक प्रकार का लहसुन है केरल में जिसे कंतलूर वट्टवड़ा वेलुथुल्ली कहा जाता है केरल में, और एक प्रकार का क्या है लहसुन है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो केरल में ही जो है एक फली है जो बीन्स के टाइप का है,
लेकिन उससे उच्च गुणवत्तापूर्ण है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। उसका नाम है अट्टापडी ओटू कोम्बू आवरा। तो ये जो है केरल में एक और जीआई टैग दिया गया है। तीसरा जो है लाल चना को भी, जिसे केरल में कहा जाता है अट्टापडी तुआरा या लाल चना, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। चलिए एक एक को विस्तार पूर्वक उसकी थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गमोसा, जो असम से संबंधित है, उसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये सफ़ेद रंग के हाथ से बुना हुआ वस्त्र, एक आयताकार टुकड़ा है और यह एक पारंपरिक वस्त्र है जिसका असम के लोगों के लिए काफ़ी महत्व है। गमोसा को बहुआन के नाम से भी जाना जाता है, बिहुआन, क्योंकि असम में बिहू त्यौहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा बात करें तो अलीबाग के सफ़ेद प्याज, महाराष्ट्र। तो अलीबाग तालुका में मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम है। यहाँ की भू जलवायु परिस्थिति इसे अन्य सफ़ेद प्याज से उत्पादक क्षेत्र से विशिष्ट बनाती है। इस प्रकार जो है ये अलीबाग के प्याज हैं। इसमें तेज गंध नहीं होता, इसका स्वाद मीठा होता है और अन्य प्याज से अलग होता है। तंदूर अरहर की बात करें, तेलंगाना में जीआई टैग दिया गया है। इसके बारे में अगर आपको बताएं तो तेलंगाना में वर्षा आधारित क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक फसल है। प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा लगभग 22 से 24% जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो अनाज के लगभग 3 गुना अधिक है। नेक्स्ट बात करें लद्दाख का जो है कार्पो एप्रिकॉट, जिसे खुबानी कहा जाता है, उसकी विशेषता की बात करें तो फल में विटामिन और सर्बिटोल के समृद्ध तथा निम्न कैलोरी वाला होता है और रक्त से कार्पे फल के बीजों में सफ़ेद रंग की बीज की गुठली होती है। दुनिया भर में खुबानी फलों में भूरे रंग की बीज की गुठली होती है, लेकिन जो लद्दाख में खुबानी पाई जाती है उसमें सफ़ेद रंग की गुठली होती है। खुबानी जो होता है किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किए बिना जैविक तरीके से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे लाल चना। ये लाल चना है जिसे केरला में क्या कहा जाता है, अट्टापडी तुआरा। केरल के पलक्कड़ जिले में अट्टापडी जनजाति है, उस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पारंपरिक फसल है। इस तुआरा यानी चना के बीज जो होते हैं सफ़ेद आवरण वाले होते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। नेक्स्ट बात करें केरला का जो तिल है, जिसे कहते हैं ओना टुकारा एलू। यह एक प्राचीन पारंपरिक वार्षिक तिलहन फसल है। इसमें अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केरल में ही पाया जाने वाला स्नैप मेलन, जिसे केरल में कहते हैं कोंडू गल्लूर पोट्टुवेलरी। इसकी खेती पूरी तरह से परिपक्व फल के लिए की जाती है। उपयोग इसका जो है जूस बनाने के लिए किया जाता है। कुछ राज्यों में इसका उपयोग जो है सब्जी के लिए भी किया जाता है। इसमें उच्च मात्रा में जो है विटामिन सी पाई जाता है। यह एक टाइप का क्या है, हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, लौकी। तो एक प्रकार का लौकी का प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं अट्टापडी ओटुकोम्बो आवरा। यह कहते हैं एक प्रकार का बीन्स का टाइप है ये, जो केरल से संबंधित है और ये थोड़ा सा बीन्स से अलग होता है। इसके तने और फलों में बैंगनी रंग प्रदान करते हैं और इसकी खेती पलक्कड़ जिले के अट्टापडी क्षेत्र में होती है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे एक प्रकार का लहसुन है, केरल से जीआई टैग मिला है, जिसे केरल में कहते हैं कंतलूर वाटवाड़ा। इसकी खेती इडुक्की में की जाती है। इसमें उच्च मात्रा में सल्फाइड और प्रोटीन मौजूद रहते हैं। यह एल्सिन से भरपूर होता है, जो सूक्ष्म जीवों में होने वाले संक्रमण, ब्लड शुगर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग और रक्त वाहिकाओं की क्षति आदि के खिलाफ प्रभावी होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में देखिए क्वेश्चन पूछे गया थे जीआई टैग से संबंधित, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। अदर जीआई टैग जो न्यूज़ में रहे
तो बनारसी पश्मीना न्यूज में रहा। तो खादी ग्रामोद्योग ने वाराणसी की बनारसी पश्मीना लॉन्च की। यह पहली बार जब पश्मीना उत्पादों का उत्पादन लेह और जम्मू कश्मीर या लद्दाख के बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा मिथिला का मखाना जो है जीआई टैग के बारे में हमने चर्चा की। केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला को मखाना को जीआई टैग जो है दिया है। ये मखाना जो होता है, मिथिला का मखाना, बिहार मखाना के नाम से जाना जाता है। यह एक जलीय मखाने की एक किस्म है। इसमें प्रोटीन फाइबर से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पुरंजर अंजीर की। तो ये जो है पुणे महाराष्ट्र की बात कर रहा है। तो महाराष्ट्र में जो है पुरंदर तालुका में पहली बार ताजे अंजीर का निर्यात किया गया, इसलिए जो है ये न्यूज़ में था। इसे भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे काला नमक चावल की। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने काला नमक चावल की 2 बौनी किस्मों की सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसका नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक। पूसा नरेंद्र काला नमक 1638। दूसरा है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो ये 2 प्रकार की किस्में विकसित की गई हैं। लाजिंग खेत में यानी अत्यधिक जल भराव व तेज हवा के कारण तने के टूटने के कारण फसल झुक जाना या गिर जाना क्या कहते हैं, लाजिंग कहा जाता है। काला नमक चावल के बारे में आपको बताएं तो बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध चावल के रूप में भी जाना जाता है। काला नमक एक सुगंधित, एक असामान्य काले भूसी के साथ बेहतरीन और छोटे दाने वाले चावलों में से एक है। 2013 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था और ये करंट में न्यूज़ में भी है। क्यों? क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान ने 2 बौनी किस्में विकसित की हैं, 1638, 1652, पूसा नरेंद्र काला नमक। इसके अलावा अगर बात करें तो निकोबारी होदी अंडमान निकोबार में पहली बार अपने किसी शिल्प के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध किससे है, अंडमान निकोबार से। तो आपको पूछेगा, एक सेकंड, इसका संबंध किससे है, अंडमान निकोबार से। तो आपको पूछेगा निकोबारी होदी है क्या, तो आपको ध्यान रखना एक प्रकार की ये क्या है, नाव है। निकोबारी होदी शिल्प के लिए किया गया, ठीक है, पारंपरिक शिल्प है और एक हल्की छोटी नौका है। तो आपको ध्यान रखना एक हल्की छोटी नौका है। नेक्स्ट बात करें निहोंसु क्या है, जापानी दूतावास ने एक मादक पेय निहोंसु के लिए जीआई टैग प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। यह चावल के किण्वन द्वारा निर्मित एक मादक पेय पदार्थ है और भारत ने वस्तु के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया है। यह अधिनियम अभिनय से जुड़े यानी कन्वेंशन से जुड़े जितने भी देश हैं उनके नागरिकों को जीआई टैग के पंजीकरण के आवेदन हेतु अनुमति प्रदान करता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। निहोंसु क्या है, निहोंसु एक प्रकार का क्या है, मादक पदार्थ है और किससे संबंधित है, ये जापान से संबंधित है और आवेदन किया गया भारत में जीआई टैग प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा जीआई टैग से संबंधित जो है जितने भी न्यूज में थे उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर StudyInIAS में मिल जाएगी, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।